हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आज तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। तो एक बात है, थोड़ा सुन लो। आज़ादी किसे नहीं भाती। एक समय की बात है, एक सियार किसी कारण से गांव की तरफ आया और एक कुत्ते से उसकी मुलाकात हो जाती है। कुत्ते से कहता है वह सियार कि भाई बताओ ना, क्या हालचाल है, कैसे रहते हो, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कटती है। तो उन्होंने कहा कि भाई, कुत्ता बोला कि बहुत ही सुख शांति से मेरी ज़िंदगी कटती है भाई। मेरा मालिक मुझे तो बहुत प्यार करता है, हलवा पूड़ी तथा बहुत पसंद की भोजन मुझे देता है। इस पर क्या हुआ कि अब तो भाई लोमड़ी यानी सियार के मुंह में पानी आने लगा और उसने कहा कि भाई हो सके तो मुझे भी अपने मालिक के पास रखवा दो ना। तो उन्होंने कहा कि अगर मालिक चाहा तो ज़रूर रख लेंगे। तो थोड़ी देर में क्या देखता है कि कुत्ते के गर्दन पर कुछ निशान उसे दिखाई दिया और पूछा कि भाई ये तुम्हारे गर्दन पर निशान कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या कहूँ, यही तो बात है कि मुझे रात भर सिक्कर में या रस्सियों से बांध दिया जाता है। तब उसकी ओर पूरा अब सोचना पड़ा और उसने कहा कि भाई तब तो मेरा जंगल में ही रहना ठीक है, क्योंकि गुलामी के हलवा पूड़ी से आज़ादी का हवा पानी अच्छा है। तो समझ लिया बच्चों कि किस तरह से ये आज़ादी हमारी गुलामी से बहुत अच्छी है, सब इसे पसंद करते हैं। हाँ, तो आओ बच्चों, आज हम देखने वाले हैं ऐसा टॉपिक जिसका नाम है भंवर धारा। इंग्लिश में इसे इड्डी करेंट कहते हैं। और यह भंवर धारा या इड्डी करेंट देखिए 3 बार पूछा गया है। 2011 का 13वां प्रश्न, इंटर एग्ज़ाम 2013 का 11वां प्रश्न और इंटर एग्ज़ाम 2018 का 9वां प्रश्न। और कैसे कैसे पूछा गया है सो आप देख सकें, इसके प्रश्नों को देखिए। हाँ, ये है 2011 का 13वां प्रश्न। क्या है? भंवर धारा को परिभाषित करें और ये कैसे उत्पन्न होती हैं। फिर भंवर धाराएं किसी ट्रांसफार्मर में कैसे अनावश्यक है तथा इसे किसी यंत्र में कैसे कम किया जा सकता है। तो भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, यानी 5 नंबर में आया है। और फिर 2013 के 11वां प्रश्न है कि भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर का आया है। और फिर 2018 का 9वां प्रश्न है कि भंवर धारा क्या है, इनके 2 अनुप्रयोग को दीजिए, यानी 2 उपयोग लिखिए। यह भी आपका 2 मार्क्स है। तो इस तरह से आपने देखा कि 3-3 बार किस प्रकार से यह पूछा गया। तो आइए, ये जो 2-2 मार्क्स का आया है, 2 मार्क्स वाले 2 प्रश्न, यानी 2013 और 18 वाले, ये बहुत शॉर्ट में आप केवल परिभाषा दे सकते हैं। कैसे? जब धातु का प्लेट बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब धातु का प्लेट बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो प्लेट के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो चक्करदार होती है, अतः इसे भंवर धारा कहते हैं या भंवर धारा कहलाती है। तो ये बहुत छोटा सा आप इसे परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन भाई लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो ये काम नहीं करेगा, तो उसके लिए हम अलग से आपको दे रहे हैं। देखिए, अब ये है कि इसमें सवाल था कि भंवर धारा 2011 का 13वां प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन है, भंवर धारा को परिभाषित करें। तो परिभाषा यहाँ पर देख लीजिए। जब धातु का टुकड़ा बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, यानी चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा हो वैसे क्षेत्र में रखा जाए, या चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करे, यानी टुकड़ा ही गति करे। अगर चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है तो टुकड़ा को ही गति कराया जाए, यानी दोनों में कोई एक गति होना जरूरी है। यानी चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा हो और नहीं, अगर वो स्थिर है तो ये टुकड़ा ही गति करे और इस प्रकार गति करे कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। ऐसा गति करे कि चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन हो। हाँ, इसमें पूछा है भाई क्या, देख लो, कहा कि भंवर धारा को परिभाषित करें, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, ये प्रश्न किया गया है, कैसे उत्पन्न होती हैं। तो उसी का जवाब यहाँ है कि जब धातु का टुकड़ा बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए या चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करे कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, यही है इसका यानी उत्पन्न होने का कारण, है ना। कैसे उत्पन्न होता है कि परिवर्तन हो तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। ये धाराएं चक्करदार होती हैं, ये धाराएं चक्करदार होती हैं, अतः इसे भंवर धारा कहते हैं या फोको वैज्ञानिक के नाम पर इसे फोको धारा भी कहते हैं, है ना। फोको वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए फोको धारा भी कहते हैं। और ये चूंकि धारा चक्करदार होती हैं तो इसे हम भंवर धारा भी कहते हैं। और फिर आपका एक प्रश्न में ये पूछा गया था 2018 के 9वां में कि भंवर धारा क्या है, इनके 2 अनुप्रयोग को दीजिए, यानी 2 उपयोग बताइए। तो उसके लिए भाई देख लो, यहाँ उपयोग इसके हैं क्या, 2 ही उपयोग देना है, लेकिन हमने तो 4 आपको लिख दिए कि आप कोई भी 2 याद करेंगे। तो उपयोग है प्रेरण भट्ठी में या प्रेरण मोटर में, तीसरा है विद्युत ब्रेक तथा गति मापक में। इसमें 2 है, गति मापक भी लिख सकते हैं, विद्युत ब्रेक, है ना, दोनों लिख सकते हैं। इसमें दोनों अकेला भी लिख सकते हैं, विद्युत ब्रेक में, गति मापक में, या दोनों में लिखिएगा। फिर विद्युत चुंबकीय अवमंदन में। इस तरह से 4 उपयोग हमने दिया, इसमें से आपको 2 ही पूछा गया। और फिर आगे पूछा गया है क्या कि देख लो भाई, ये अगला है कि इसे किसी यंत्र में कैसे कम किया जाता है, कैसे कम किया जा सकता है। ये भंवर धारा को अनावश्यक है, यानी ऊष्मा के रूप में निकलती है, तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का हमारा थोड़ा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, यानी ऊर्जा का क्षय होने लगता है। इसे कम करने के लिए कैसे कम किया जा सकता है, तो देख लीजिए, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा को कम करने के लिए परतदार क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। कैसा क्रोड, परतदार क्रोड, है ना। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा जो उत्पन्न होता है वो ट्रांसफार्मर को गर्म कर देता है। उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका क्रोड जो होता है उसको हम परतदार बना देते हैं, पत्तियों के रूप में, कई पत्तियों के रूप में रखते हैं। यानी भंवर धारा को कम करने के लिए परतदार क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा हमारी भंवर धारा से संबंधित प्रश्न। हाँ तो बच्चों मैं आपको पहले ही तो मोटिवेट कर चुका हूँ, और आप भी थोड़ा मुझे मोटिवेट करते रहिए। अरे थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मैं मोटिवेट हो सकूँगा। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर के पर भी ध्यान दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन आपके द्वारा मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।